पाठ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो आप ध्यान से देखें इसको। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा, इन दोनों जो महापुरुष थे, इन्होंने निराला के जीवन पर प्रकाश डाला था। विशेष प्रभाव इन्हीं ने डाला था, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा पर। जिसे रिक्त स्थान में प्रश्न आ जाता है, तो ये दो महापुरुष थे, इन्होंने जो है निराला पर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर प्रभाव डाला था। अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में हुआ था और सन 1899 में हुआ था। महिषादल में 1899 में, बंगाल के महिषादल में। अगला है उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान का मतलब होता है किसी को आह्वान करना, मतलब बुलाना, है ना। तो अगर ब्लैंक्स में आ जाए, रिक्त स्थान में आ जाए, तो उत्साह जो कविता है वह एक आह्वान गीत है जो क्रांति का संदेश देती है, जो बादल को संबोधित करती है। आह्वान उत्साह जो कविता है वह जो है एक आह्वान गीत है जो कि बादल को संबोधित करते हुए कहा गया है कि हे बादल, तुम जल्दी से इस धरती पर अशांत हुए या तपन की वजह से जो परेशान हो चुके हैं, उन सभी को अपने ठंडे जल के द्वारा शांति प्रदान करो। तो यह जो है आह्वान गीत है जो कि बादल को संबोधित करने के लिए लिखा है। ध्यान रखें, अट नहीं रही है कविता में फागुन की मादकता को प्रकट किया है, फागुन के सौंदर्य को बताया गया है ना। अट नहीं रही है, सट नहीं रही है ना, आभा फागुन की, तो फागुन का सौंदर्य बताया है ना। अगला देखो, बादल पीड़ित प्यासे जन की खाली जगह को पूरा करने वाला है। आकांक्षा, आकांक्षा यानी कि इच्छा, तो बादल पीड़ित प्यासे जन की इच्छा को पूरा करने वाले हैं। सत्य असत्य बताना है। छायावादी रचनाकारों में निराला ने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। बिल्कुल राइट है। छायावादी के जो चार स्तंभ है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, है ना, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, तो इनमें से निराला ने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया था। मुक्त छंद का मतलब होता है, मुक्त छंद वाले जो कवि होते हैं ना, उनमें कल्पनाशीलता की प्रधानता होती है, उनके अंदर भाव विचार बहुत ज़्यादा होते हैं और अपने मस्तिष्क के द्वारा वह जो है एक अलग ही स्वतंत्र रूप से रचना कर देते हैं। जो भी मन में विचार आ जाते हैं, उन विचारों को लिख डालते हैं, तो वो होता है मुक्त छंद, जिसका नाम ही क्या है इसका, मुक्त, तो स्वतंत्र, है ना। तो छायावादी रचनाकारों में मुक्त छंद की सबसे पहली रचना किसने की थी? त्रिपाठी निराला ने। उत्साह निराला का प्रिय विषय, बिल्कुल गलत, ये तो इनकी कविता है, विषय थोड़ी है। कवि निराला जीवन को व्यापक और संकीर्ण दृष्टि से देखता है, बिल्कुल गलत। व्यापक और संकीर्ण, संकीर्ण का मतलब छोटी सोच, छोटी सोच के साथ थोड़ी देखता है, विस्तृत सोच के साथ देखता है। निराला की कविता में शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव है। बिल्कुल, शोषक वर्ग यानी कि जो जनता को सताते हैं, उन लोगों के प्रति विरोध प्रकट किया है, तो सही बात है। सामाजिक क्रांति या साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है साहित्य की भूमिका, क्योंकि साहित्य रचनाओं के द्वारा ही तो समाज को जागृत किया जा सकता है। किस समय की शोभा से कवि की आंख हटाए नहीं हटती है? फागुन के सौंदर्य की वजह से। आंसर हो जाएगा फागुन के सौंदर्य की वजह से। बहुविकल्पी प्रश्न आ रहे हैं, चारों जो ब्रैकेट आते हैं ना, चार ऑप्शन, वो वाले। बाल कल्पना कैसे पाले, निहित कौन सा अलंकार है? अलंकार भी पूछा जा सकता है। तो बाल कल्पना यानी बालक के समान कल्पना से पाले गए, तो बालक के समान बताया ना, तो सा सी सम सरिस सदृश तुल्य, ये सब जो शब्द आते हैं वह उपमा अलंकार में आता है, ध्यान रखना।
अट नहीं रही है कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो अट नहीं रही है कविता में बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है ना? वर्षा ऋतु का नहीं, वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। ठीक है ना? वर्षा ऋतु के समय पर ही तो फूल खिल जाते हैं और उनके फूलों की सुगंध पूरे पर्यावरण में महक जाती है। तो वसंत ऋतु है भाई, सरसों के फूल भी उसी टाइम पे आते हैं। आगे देखो, घेर घेर, ध्यान से सुने, घेर घेर गगन पंक्ति में किसे घेरने की बात कही गई है? आकाश को घेरने की बात कही गई, जो कि बादल से गिर जाएंगे, है ना? काले काले घुंघरालों वाले बाल कल्पना से पाले। बादल किसका प्रतीक है? बादल क्रांति का, उत्साह का, जोश का प्रतीक है। बादल किसकी प्रेरणा देते हैं? तो बादल नव जीवन, नए जीवन की, नव जीवन और नई कविता सृजन की प्रेरणा देते हैं। उस बादल के गरजने से कवि के अंदर उत्साह पैदा होता है, जिससे वो नई कविता की रचना कर देता है। और जो निराश हृदय हैं उनके अंदर आशा का संचार पैदा हो जाता है। जिस प्रकार से किसान इंतजार करते हैं ना बरसात होने का, वर्षा होने का, तो निराश है ना वह, तो उनके अंदर आशा का संचार कर देते हैं। अगला है, तो बादल क्रांति का प्रतीक है। बादल किसकी प्रेरणा देते हैं? नवजीवन की और नई कविता सृजन करने की, मतलब रचना करने की। एक कवि को, कवि के पक्ष में तो नई कविता, और जो शोषक वर्ग है या निराश व्यक्ति, उनके अंदर आशा का संचार पैदा करने वाले, नवजीवन देने वाले, है ना? उसके बाद